પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 4 દેશ કે નામ સંદેશ જે તમારો ટેક્સ્ટ બુકનો સ્વાધ્યાય છે એનું સોલ્યુશન લઈ અને તમારી સમક્ષ રજૂ થયા છે। હવે આ પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यह पत्र किसने किसको लिखा? यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा। पत्र लिखने वाले का पता तो मातृछाया ऊंचीशेरी गांव मेसपुर तहसील भामर जिला बनासकांठा। पत्र में क्या वर्णन किया है? पत्र में भारतीय नागरिकों अपने कर्तव्य के प्रति जो लापरवाही और सरकार के प्रति उनकी जो शिकायत और रवैये है उसका वर्णन किया गया है। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों से क्या कहा? पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। हम दूसरे देश में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? हम में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित नहीं समझते। हमारे यहाँ शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं और उसमें गर्व महसूस करना चाहते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते, इसलिए हम दूसरे देश के उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं। हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका भी है। हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्या बाधक है? हमारे देश में अपने यहाँ के कायदे कानून का चुस्ती से पालन नहीं करते हैं। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपनी राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में से नहीं हिचकते। ये सारी समस्या हमारे देश में विकास में एक बाधक रूप है। देश के प्रति हमारा क्या फ़र्ज़ है? देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? देश के प्रति हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाए जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए। और शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। सफाई में खुदा है, मेरा भारत महान, दहेज लेना और देना पाप है, आओ मिलकर भारत को एक आदर्श राष्ट्र बनाइए। मित्रों, हजी सुधी जो तमे पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड न करी होय तो गूगल प्ले स्टोर पर जई पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड करी, जेनी अंदर धोरण 6 થી 12 तमाम विषयों विषय वाइज विडियो लेक्चर है। आ उपरांत तमारा टेक्स्ट बुकना स्वाध्यायना सोल्यूशन, एकम कसोटीना सोल्यूशन અને ટેસ્ટ સિરીઝ अथवा ટેસ્ટ મટીરિયલ અને તમામ પીડીએફ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવેલી છે। લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, એમાં જાઓ અને તમે ડાઉનલોડ કરો। આ ઉપરાંત જો ભાવનગરની અંદર કોઈ વિદ્યાર્થીઓ વસવાટ કરતા હોય તો તેના માટે ધોરણ 8 થી 12ના તમામ વિષયોનું કોચિંગ પૂરું પાડતી કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આલ્ફા એકેડમીના નામે કાર્યરત છે। વિદ્યાર્થીઓ તમે એમાં પણ તમે જોડાઈ શકો છો, એના સાથે પણ તમે સંપર્કમાં રહો। આ ઉપરાંત એક યુટ્યુબની અંદર ચેનલ ચાલે છે અમારી પેન્ટેડ, એમાં સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો એ સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, જે તમને ભણવામાં તમામ વિડીયો અંદર अपलोड करेला है तो ये તમે જોઈ શકો છો। अब प्रश्न 4, ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। इसी तरह कभी कभी भाषावाद भी हिंसक बन जाता है। ऐसे मौक़ों पर कट्टरवादी लोग तोड़फोड़ करते हैं, सरकारी संपत्ति की बहुत हानि होती है। ऐसा बर्ताव देश में अव्यवस्था खड़ी करता है। अशांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है। 5वां, दहेज एक दूषण है। इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई। दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह नहीं हो पाता। यदि विवाह हो भी जाता है तो दहेज न लाने अथवा कम लाने के कारण नई वधू को ताने और व्यंग सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उससे शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है। कुछ दहेज लोभी तो वधू को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं या जला भी देते हैं। जिस दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होता है वह सचमुच समाज का दूषण है, उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 6, हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्य का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं? इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर तुम अपने पत्र मित्र को लिखिए। 77 आदर्श सोसाइटी उठावा लाइसेंस सूरत 16 जुलाई 2012। प्रिय मित्र नीलेश, प्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। तुमने आदर्श देश प्रेम नागरिक के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है।
एक बार मैं इस पत्र में अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। आदर्श नागरिक को अपने देश के कायदे कानून का पालन करना चाहिए। अपने यहाँ की पंचायत या नगर पालिका को उसका कामों में सहयोग भी देना चाहिए। सार्वजनिक जो स्थान होते हैं वहाँ पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। देश के सभी धर्मों और भाषाओं का सम्मान बड़ी आदर से करना चाहिए। चुनाव के समय अपने आसपास के नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। बाढ़, भूकंप, अकाल के समय पीड़ित लोग की हर संभव सहायता करनी चाहिए। सरकार की किसी नीति या कानून का विरोध करना हो तो शांतिपूर्वक सही ढंग से करना चाहिए। दहेज जैसे रिवाजों और विरोध करना चाहिए। मेरे विचार से यह तरह आचरण कर हम आदर्श नागरिक बन सकते हैं और देश के प्रति एक विकास में अपना योगदान भी दे सकते हैं। मेरी माताजी अब बिल्कुल स्वस्थ है। राजीव भली भांति पढ़ाई कर रहा है। मुन्नी तुम्हें बहुत याद करती। तुम्हारे परिवार में बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र संजय ठक्कर। प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी? डॉक्टर कलाम कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेंगी। हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्या के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निभाने में सीख दी। दूसरे देश में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? दूसरे देश में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन भी करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था अनदेखी करते हैं। दूसरे देश में हम उनके स्वच्छता के संबंधित तमाम नियमों का पालन करते हैं। गाड़ी उन देशों के नियम के अनुसार चलाते। दूसरे देश में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है? दूसरे देश में लोग स्वच्छता के प्रति बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं, कागज़ के टुकड़े यहाँ वहाँ नहीं फेंक कर कूड़दारी में दागते हैं। सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते। कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करते थे। समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते। वे अपने रेलवे स्टेशन को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक होते हैं। अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हम स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हम दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दें। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। प्रश्न बीजो, जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। 9 मानव मंदिर, आशापुरा रोड, नडियाद, 25/9/2013। प्रिय मित्र कैलाश, नमस्ते। मैं यहाँ कुशलपूर्वक हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियाँ फैलने की खबर जानकर बहुत दुख हुआ। ये बीमारियाँ गंदगी के कारण फैलती है। हमारे यहाँ के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। वास्तव में स्वच्छता आरोग्य की माता है। जहाँ साफ सफाई नहीं रहती वहाँ रोगों पैदा करने वाले मक्खी मच्छर जैसे जीव जंतु रहते। शरीर को साफ सुथरा रखने में खास खुजली जैसी त्वचा की बीमारियां नहीं होती। सिर के बालों को साफ रखने से उनमें जू नहीं पड़ती। दांतों को स्वच्छ रखने से पायरिया नहीं होता। इस प्रकार साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि सफाई रखती है जहाँ भगवान का वास होता है। पत्र लिखना, घर के बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र अतुल शाह। तीजू, निम्नलिखित वाक्यों का काल पहचानिए। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वर्तमान काल, मैं कल अंबाजी गया। भूतकाल, कोई गाना गा रहा है। वर्तमान काल, आज ठंड ज़्यादा होगी। भविष्यकाल, कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं। वर्तमान काल, परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई। भूतकाल, मैं बाजार गया। भविष्यकाल, मैं बाजार जाऊँगा। भूतकाल में करवानुं छे मित्रों। मंदिर में पूजा होगी। मंदिर में पूजा हुई। शिमला में हिम वर्षा हुई। भविष्य, शिमला में हिम वर्षा होगी। मैंने पढ़ाई की। वर्तमान काल, मैं पढ़ाई करता हूँ। आशा राखूं मित्रों तमने आ सोल्यूशन गम्युं हशे। फरीवार आवा अवनवा सोल्यूशन साथे तमारी समक्ष अमे रजू थता रहीशुं। ત્યાં સુધી અમને રજા આપો। જય હિન્દ, જય ભારત, ધન્યવાદ।
Painted, Painless Learning.